लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी भी टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को कैसे गेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सारे रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक सिंगल रिकॉर्ड फैच करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपको डेटा प्राइमरी की हेल्प से गेट करना है तो आप उसको कैसे गेट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं एक फिर से नया एक्सेल मेथड यहाँ पे बना लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, बेसिकली ऐसे करके ही। यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, गेट करेंसी बाय आईडी। और जो ये एसिंक प्रोग्रामिंग होती है, इस एसिंक प्रोग्रामिंग की कन्वेंशन में जनरली हम यहाँ पे एसिंक भी लिख देते हैं, ऐसे करके ASYNC। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि जो ये टू लिस्ट एसिंक था, ये बेसिकली एसिंक वर्जन है इस टू लिस्ट मेथड का। इसी सेम वे में हम यहाँ पे एसिंक को ऐड कर देते हैं। वैसे तो इसका कोई फंक्शनैलिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जस्ट इन केस कि आप इस मेथड को कहीं और यूज़ करने वाले हो, तो यूज़ करते टाइम पे जैसे हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, आपको इमीडिएटली पता हो कि आपको अवेट कीवर्ड का यूज़ ज़रूर करना है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम इस एसिंक कीवर्ड को लिख देते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर हमें अपने इस करेंसी टेबल से कोई एक रिकॉर्ड गेट करना है जिसकी आईडी मेरे पास में है, आईडी ही फॉरन की है और उस आईडी के बेस पे मुझे डेटा गेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो हम सारे के सारे एसिंक वर्जन में ही करेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले कर देता हूँ कमेंट, ऐसे करके। अब इस वाली लाइन को हम कर देते हैं इनेबल। यहाँ पे इस करेंसीज के बाद में यहाँ पे हमें एक छोटा सा मेथड यूज़ करना है और उसका नाम है फाइंड एसिंक। क्योंकि हमें एसिंक के साथ में ही जाना है तो हम एसिंक वाला ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी एसिंक आईडी पास कर देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 2 पास कर देता हूँ, तो मैंने पास किया यहाँ पे 2। ये करने से क्या होगा कि हम यहाँ पे चीज़ों को हार्ड कोडेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप API के साथ में काम करने वाले हो तो आपको अपने पैरामीटर्स सारे यूजर से लेने होते हैं। तो उस केस में हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आईडी, और इस आईडी को हम यहाँ पे मैप करेंगे, कैसे करके, फ्रॉम राउट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट आईडी। ठीक है, और ये जो आईडी है, ये आईडी मैं यहाँ पे पास करूँगा। बस इतना छोटा सा काम आपको करना है। अब अगर इस एप्लीकेशन को आप रन करोगे, रन करने के बाद में सेम यूआरएल में, यूआरएल हमारा क्या रहेगा, API करेंसीज, और इसके बाद में हमें यहाँ पे आईडी भी पास करनी है। अगर मैं यहाँ पे ये करली ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये डेटा डायनामिक होने वाला है। डायनामिक का मतलब आप इसको कभी 1 भेज सकते हो, कभी 2 भेज सकते हो, कभी 3 भेज सकते हो। ऐसे करके हम इसको करेंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि कैसे काम करता है। एप्लीकेशन रनिंग है। आप यहाँ पे स्वैगर में देखोगे तो आपको 2 मेथड इस बार मिलेंगे, और मैं दोनों जगह से दिखाता हूँ इसको कैसे रन करते हैं। पहले इसको मैं ट्राई इट आउट करता हूँ। यहाँ पे इस बार आप देखोगे कि ये वाला पार्ट रिक्वायर्ड है। अगर आपने किसी पैरामीटर को URL का पार्ट रखा हुआ है, यानी कि राउट का पार्ट रखा हुआ है, तो वो रिक्वायर्ड होगा। अगर आप इसको क्वेरी स्ट्रिंग में भेजते हो तो वो रिक्वायर्ड नहीं माना जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको 1 लिखा और एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। हमारे पास में केवल एक ही रिकॉर्ड आया जिसकी ID है 1। अब मैं अगर यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ ऐसे करके और एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारे पास में एक और रिकॉर्ड आया जिसकी ID है 2। लेकिन इस बार हमें एक सिंगल रिकॉर्ड ही देखने को मिलता है। पहली वीडियो में हमने सारे रिकॉर्ड फैच किए थे। मान लीजिए आपको लिस्ट दिखानी है या फिर सारे एक जगह यूज़ करने हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक सिंगल रिकॉर्ड ही देखने को मिल रहा है, और वो भी हम प्राइमरी की के बेस पे ऐड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ पास कर देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे इसका जो रिस्पॉन्स कोड है वो 204 है, और यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। ठीक है, इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए मान लीजिए आपको यहाँ पे 404 एरर दिखानी है, तो वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे चेक किया कि रिजल्ट के अंदर कुछ डेटा है, तो आप ओके रिटर्न करो। अदरवाइज आप रिटर्न कर दो कि डेटा नॉट फाउंड। तो उस केस में जो आपका रिस्पॉन्स कोड होगा, जो भी आप चाहते हो वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये फाइंड एसिंक वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज़ करो, और इस केस में हमें फाइंड एसिंक यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस लाइन को यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको गेट करना है तो आप सिंपली फाइंड एसिंक का यूज़ करो। अब यहाँ पे आप सिंगल रिकॉर्ड ओनली बाय यूजिंग प्राइमरी की गेट कर सकते हो। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।